What is the x coordinates of a point on the y axis? आपको बताना है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी y एक्सिस के ऊपर। हम चलते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ये जो पॉइंट है आपके पास जो दोनों को लाइनों को परपेंडिकुलर मिलाते हैं इसे कहते हैं ओरिजिन। वैल्यू होती है इसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की 0,0। हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो 0 से हम राइट की तरफ चलेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की, यानी कि ये 1 2 3 4 5। हम ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ओरिजिन से हम अपवर्ड की तरफ चलेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5। और ओरिजिन से हम डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। तो आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया है। फिर एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये आपके पास y एक्सिस है, तो इस लाइन पे आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलो पॉइंट को रखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो मेरे पास x है यहाँ पर 0 है, तो ऊपर भी 0 होगा। तो यहाँ पर मेरे पास होगा 0,1, यहाँ पर हो जाएगा 0,2 0,3। इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0,4। इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0,5। आपने सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं ये। अब नीचे की तरफ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 0,-1 0,-2 0,-3 0,-4 0,-5। तो आपने साफ साफ देखा है कि जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वह y एक्सिस पे 0 होती है। तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। आंसर आपके पास हो जाएगा दी x कोऑर्डिनेट ऑफ any point on the y axis। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर आपकी हमेशा होगी 0 यही है आपका मेन आंसर।